नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर, जहां से आज जितने भी तमाम जर्नलिस्ट हैं उन्होंने संसद में जो कार्रवाई होती है उसको लेकर पाबंदी जो जर्नलिस्ट पर लगाई गई है उसके विरोध में आज यहां से प्रदर्शन किया है। पिछले संसद सत्र से ही ये पाबंदी जो पत्रकार है उन पर लगाई गई है, लेकिन तब कोरोना का हवाला देते हुए ये पाबंदी उन पर लगाई गई थी। तब इन पत्रकारों ने इसका विरोध नहीं जताया, वो इस पर क्योंकि महामारी का कारण था वो उन्होंने इसका विरोध नहीं जताया। लेकिन उसके बाद जब इस बार भी उनको परमिशन नहीं दिया गया तो उन्होंने 2 मेमोरेंडम जो कि वो सौंप चुके हैं ऑलरेडी, जो चेयरमैन हैं और उनको ऑलरेडी 2 मेमोरेंडम वो सौंप चुके हैं, चाहे वो वेंकैया नायडू हो या ओम बिरला। लेकिन इसके अलावा इनका कहना है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार सरकार जो है वो लोकतांत्रिक विधियों का हनन करती रही है और जो पासेस बनते हैं जर्नलिस्ट के उस कार्रवाई को कवर करने के लिए, उसके बावजूद भी उन्हें कवर नहीं करने दिया जा रहा। तो इसी के विरोध में आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया, उसके अलावा प्रेस एसोसिएशन, इंडियन विमेन प्रेस कॉर्प्स, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन, इन सभी संस्थानों ने, इसके अलावा कुछ और भी जो एसोसिएशंस हैं जर्नलिस्ट के, उन्होंने मिलकर यहाँ से आज प्रदर्शन किया है। और उनका कहना है कि ये अभी एक सिर्फ छोटा सा नमूना है। अगर इसी तरह लोकतांत्रिक जो संस्थान है उनका हनन होता रहा, लोकतंत्र का हनन होता रहा, तो वो इसको लेकर आगे भी और प्रदर्शन कर सकते हैं, करने की उनकी तैयारी है। यहाँ से आज बहुत सारी अन्य जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने इनकी मांगों का समर्थन जताया है। जैसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद आज इनके बीच पहुंचे और उन्होंने इनकी मांगों का समर्थन किया है। यहाँ इस वक्त राजदीप सरदेसाई और आशुतोष जैसे, इसके अलावा सतीश जैकब जैसे कुछ जाने माने पत्रकार मौजूद हैं और बाकी संस्थानों से भी यहाँ सभी बड़े नामी पत्रकार इकट्ठा हुए हैं और इसका विरोध लगातार वो कर रहे हैं। आपका नाम? प्रशांत। सर, यहाँ से आज जितने भी जर्नलिस्ट हैं और जितने भी वेटरन जर्नलिस्ट जिन्होंने बहुत लंबे समय तक संसद कवर किया है और उसके बाद भी अभी फिलहाल कोविड का बहाना दिया गया है, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले सत्र में भी आप लोगों को मनाही थी और इस सत्र में भी उन्हें मना किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात कि दुनिया के 180 देशों में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142वां है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई ये लगातार गिर रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए बड़े शर्म की बात है। पूरी दुनिया में भारत के लिए बहुत शर्म की बात है कि वहाँ पे प्रेस की आज़ादी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत की गिनती तानाशाह देशों के साथ हो रही है और पार्लियामेंट की परिकल्पना ही नहीं हो सकती बगैर प्रेस गैलरी के। पार्लियामेंट बिल्डिंग से नहीं पार्लियामेंट गिने जाते हैं, पार्लियामेंट लोकतांत्रिक परंपराओं से गिने जाते हैं। तो अब प्रेस की आज़ादी, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 लड़कियां त्रिपुरा गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आए दिन प्रेस पत्रकारों के ऊपर 124A लगा दिया जाता है, देशद्रोह का ना। आए दिन पत्रकार गिरफ्तार होते हैं, सिद्दीक कप्पन अभी भी जेल में हैं। तो प्रेस फ्रीडम की स्थिति बहुत खराब है और ये जो पार्लियामेंट से रोका गया है ये तो सीधा सीधा कि देश की सबसे बड़ी संस्था जो लोकतांत्रिक संस्था है पार्लियामेंट, वहाँ पे अगर प्रेस नहीं रहेगा, मीडिया नहीं रहेगा तो कैसा लोकतंत्र होगा ये? सर, संसद की कार्रवाई को कवर करने को लेकर सरकार के पास कोविड का बहाना है। वो कहते हैं कि क्योंकि कोविड नियमों के तहत ये किया गया है, इसकी वजह से फिलहाल इस पर पाबंदी है। हम सब कोविड के नियमों को बहुत जगह पालन करते हैं और संसद के सदस्य भी पालन कर रहे हैं। वहाँ पे सांसद बैठ रहे हैं, ऑफिसर्स जा रहे हैं, दूसरे लोग जा रहे हैं, तो पत्रकार से क्या दिक्कत है? आप कोविड के नियमों को पालन करते हुए उसकी व्यवस्था कर दें, फासला बना दें। आप जिस तरीके के आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट देख ले लोगों के। आप कह रहे हैं कि जानबूझ के ये एक तय मानसिकता के साथ, बिल्कुल एक बहाना ढूंढ के आपने सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों पर ये अंकुश लगा दिए और ये देखिए चलेगा नहीं। लोकतंत्र पे इस तरीके का हमला करके ये सरकार सोचे कि वो चला लेगी तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे इतिहास में भी ऐसा कोशिश हुई थी, इमरजेंसी में नहीं चल पाया। तो प्रेस की सेंसरशिप, प्रेस की आज़ादी पे हमला करके ये सरकार चाहे कि वो
वो चल जाएगी, वो नहीं चल सकता। इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी कवरेज पे रोक लगाई गई थी, लेकिन फिर वित्त मंत्री ने ट्वीट करके क्लियर किया था, 2019 की बात है, कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, गलत र्यूमर्स हैं ये सारे। आप यहाँ पे, मैं तो वित्त मंत्रालय नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ तमाम सारे पत्रकार होंगे जो वित्त मंत्रालय जाते हैं या जो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, आप पूछ लीजिए उनसे। आप सामने खड़ी हैं, यहाँ पे सैकड़ों जर्नलिस्ट खड़े, आपको बता देंगे सच्चाई क्या है। सर, एक लंबे समय से आप लोग कवरेज कर रहे हैं, ये समस्याएं आपको इसी सरकार में देखने को मिल रही हैं? पहले भी पत्रकारिता पे हमले होते रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट जाने में रोक टोक नहीं है कभी भी। देखिए, किसी भी सरकार को पत्रकारों से प्रॉब्लम होती है। मैं टीवी चैनलों का संपादक रहा हूँ और पिछली सरकारों में भी सरकार को हमारे टीवी चैनल की कवरेज से दिक्कत होती थी। चिट्ठियाँ आती थी, एडवाइजरी आती थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, वहीं तक था। ये रोक टोक, अब पार्लियामेंट में तो पीआईबी का कार्ड लेकर पार्लियामेंट प्रीमाइसिस में कोई भी चला जाता था। गैलरी में गैलरी का पास होता था। जो सीनियर लोग हैं उनका सेंट्रल हॉल का पास होता था, उसको रोक दिया। सेंट्रल हॉल में हम जाते हैं, मंत्रियों से, नेताओं से इनफॉर्मल बात करते हैं। आपका नाम? मैं हबीब अख्तर हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और एक अखबार का एडिटर हूँ। नवभारत टाइम्स वगैरह में 24 साल काम किया। मेरा सवाल ये कि सरकार छुपाना क्या चाहती है, क्यों पत्रकारों को रोक रही है? जिस संविधान ने, जिस संसद ने इन लोगों को वो अवसर दिया कि ये सरकार बनाएं, सरकार चलाएं, पार्लियामेंट चलाएं, जिस संविधान ने अपोजिशन दिया वहाँ पर, उसी संविधान ने प्रेस को आज़ादी दी, प्रेस को एंट्री दी और ये बरसों चलता रहा, 70 साल से चलता रहा। ये सरकार रोकना क्या चाहती है? ऐसा क्या कर रही है ये जो जिसे छुपाना चाहती है? मेरा मानना है ये तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए सीधे सीधे कदम है। ये यहाँ से टेस्ट कर रही है कि हम यहाँ रोकें, फिर विधानसभाओं में रोकें, फिर यहाँ तक कि पंचायतों में भी तक जाकर रोकेंगे। इसलिए इसका मुखर विरोध होना चाहिए। आपको विरोध करना चाहिए, मुझे विरोध करना चाहिए, पूरे देश को करना चाहिए। और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी, प्रेस की आज़ादी अगर नहीं रहेगी तो ये देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। और अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, सच मानिए ये देश भारत नहीं रहेगा। वो कैसे देखते हैं जो प्रतिबंध लगाए गए हैं आप लोगों पर, पत्रकारों पर, संसद में कार्रवाई को लेकर, उस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो मुझे लगता है प्रतिबंध लगाए गए हैं, अगर कोविड की वजह से कुछ प्रोटोकॉल्स थे वो ज़रूर अपनी जगह सही है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल किया जाता है कि पत्रकारों को जितना भी आप दूर रख सके पार्लियामेंट से रखिए, खासकर कि छोटे अखबारों से या छोटे किसी डिजिटल या न्यूज़ चैनल से, वो गलत है। आप एक सिस्टम है, एक कमेटी है, उस कमेटी के जरिए अगर कोई एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है तो उस जर्नलिस्ट को आपको वहां जाने की यू हैव टू गिव देम द लाइसेंस टू गो। वो अपना काम कर रहे हैं और आप किसी को काम से नहीं रोक सकते। प्रतिबंध को किस रूप में लेते हैं सर? ये जो प्रतिबंध लगा है, आप किस रूप में ले रहे हैं इसे? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो प्रतिबंध है वो गलत है और उसमें कहीं ना कहीं आपको तब्दीली लानी पड़ेगी ताकि पत्रकार जो है, खास करके जो कई सालों से कवर कर रहे हैं, जिनका अनुभव है, या जो नए पत्रकार, छोटे पत्रकार हैं, छोटे अखबारों से आते हैं, उनको आपने एक्सेस देना चाहिए ताकि आप एक तरह से हमारे संविधान में जो के जरिए जो पार्लियामेंट में हो रहा है, वो उसकी एक्सेस तो जब तक आप ना दे तब तक जनता के साथ वो बात कैसे पहुंचेगी? एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है कि जो मीडिया कर्मी प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे इतना ही है कि मीडिया का दायित्व है कि अपनी कि जो भी खबरें हैं वो जनता तक पहुंचाए और पार्लियामेंट खबरों का एक बड़ा जरिया है। आप वहां मीडिया को रोक नहीं सकते। बड़े पत्रकार प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाते, अक्सर देखा गया है। बड़े पत्रकार, छोटे पत्रकार को छोड़िए, पत्रकार होता है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, इस प्रतिबंध के जरिए क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है, आपको ऐसा लगता है? मैंने ये नहीं कहा और मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर है कि कोविड के जमाने में सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप पत्रकारों को पार्लियामेंट कवर करने देंगे ताकि पार्लियामेंट की खबरें जनता तक पहुंचे। सर, अब तो सब कुछ ओपन है ना, कोविड। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ ओपन है।
कुछ तो बदलाव आए ही हैं, अभी भी लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ज़रूर एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जहां पत्रकारों को मौका तो मिले कि पार्लियामेंट उसी तरह से कवर करे जो प्री कोविड में था।